अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया था ना, तो स्ट्रिंग में मैंने गलती से एक लेंथ फंक्शन था और एक हमने इन फंक्शन पढ़ना है, ये हमने छोड़ दिया था। मतलब मैंने गलती से छोड़ दिया था क्योंकि मैं साथ में बुक फॉलो नहीं करा था। बस एक दफ़ा मैं लेक्चर से पहले बुक देखता हूँ, फिर आके पढ़ाता हूँ, तो वो कभी कभी चीज़ें रह जाती हैं। तो ये लेंथ और इन जो ना, ये रह गया था। ये हम लोग आज पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। और साथ में हम लोग जो एफ स्ट्रिंग वाली कॉनकैटिनेशन होती है वो पढ़ेंगे। और ये कॉनकैटिनेशन की स्पेलिंग पता नहीं ठीक है गलत है, मुझे नहीं पता। अच्छा, एक तो हमने कल सिंपल जो है ना, बल्कि पहले हम लोग ये लेंथ और इन फंक्शन पढ़ते हैं, छोटे से हैं। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे एफ स्ट्रिंग पे, और साथ में हम लोग लेंथ और इन का जो है ना फिजिकल यूज़ कहाँ पे हो रहा है, या फिजिकल तो नहीं करना चाहिए, मतलब कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अभी कुछ कुछ चीज़ें ना आपको थोड़ी सी वो लग रही होंगी कि ऐसा हम लोग करते क्यों। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये ओहो, हमने क्या किया था, ये जो है ना ऊपर हमने आ, ये चीज़ अभी हमने एक स्ट्रिंग लिखी थी सरगोदा यूनिवर्सिटी, फिर हमने इसको टाइटल किया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने इसको इस तरह करके प्रिंट ही करवाना था, अगर हमने इसके स्टार्ट वाले कैपिटल प्रिंट करवाने ही थे, तो हमने इधर जानबूझ के इसको छोटा क्यों लिख दिया। हम लोग इधर ही इसको बड़ा कर देते, या फिर हमने जब ये अपर किया है, ठीक है, तो हम इधर ही इसको अपर कर देते, फिर हमने यहाँ पे ये वाली नीचे आके अपर की कमांड क्यों लगेगी। ठीक है, तो ये जो है ना आगे जाके जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उनका जो है ना वो पर्पज़ वो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली आज हम लोग ये लेंथ और इनके बारे में पढ़ेंगे, और इनका जो आगे पर्पज़ है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, लेंथ क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बनाते हैं वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, द कॉलेज ऑफ सरगोदा इज़ वेरी क्लीन। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अभी कल हमने क्या किया कि हमने पढ़ा कि हर स्ट्रिंग के नीचे उसके इंडेक्स होते हैं, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता लगाना हो कि आपकी स्ट्रिंग के जो नंबर ऑफ इंडेक्सेस हैं वो टोटल कितने हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लेंथ। LEN हम लिखेंगे, आगे हम लोग ब्रैकेट लगा के जो भी हमारा वेरिएबल है उसका हम लोग नाम लिखेंगे, मतलब जिसका हमने जो हमने उसका नाम बनाया है। ठीक है, तो वो इसको हम लोग शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे, तो मुझे कह रहा है कि दे रहा है टोटल 37 इंडेक्सेस। और हमने कल बात पढ़ी है कि यहाँ पे जो स्पेस है वो भी इसकी इंडेक्स में काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अब जो ये वाली स्पेस है इसका इंडेक्स 4 होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक है, तो स्पेसेस को काउंट करने के बाद टोटल दे रहा है 37 इंडेक्सेस। तो ये होता है लेंथ का काम। ठीक है, उसके बाद आगे इन है। अगर तो मुझे पता करना है कि कोई वर्ड या कोई नंबर क्या मेरी स्ट्रिंग में है कि नहीं है, तो मैं उसके लिए इन का वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, आपने जो भी चीज़ पता करनी है स्टार्ट में वो लिख दो, दी, आगे मैं लिखता हूँ इन, आगे मैं नेम लिख देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, नेम के वेरिएबल में जाके ढूंढेगा कि क्या दी का वर्ड नेम में है कि नहीं है। तो इसको मैं जब रन करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि ट्रू, हाँ जी, वो कह रहा है कि जो दी है वो इस नेम में पड़ा है। अगर मैं दी की जगह पे कुछ और लिखता हूँ, मैं यहाँ पे है ना, मैं अली लिखता हूँ, फिर इसको मैं पूछता हूँ कि क्या अली जो है वो नेम के अंदर है भी कि नहीं है, तो ये क्या करेगा, मुझे फॉल्स दे देगा, ये मुझे बता देगा कि जो अली साहब हैं वो इस नेम वाले वेरिएबल की जो स्ट्रिंग है इसमें वो नहीं है। ठीक है, तो लेंथ से हम लोग इसकी जो नंबर ऑफ इंडेक्सेस हैं वो फाइंड कर सकते हैं, और जो अली है सॉरी जो इन है, इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो स्ट्रिंग है या कोई भी चीज़ हमने जो फाइंड करने की स्ट्रिंग में वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी हमें जो है ना ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये छोटी सी तो स्ट्रिंग है, हमें पहले नज़र आ रहा है कि इसमें अली है कि नहीं है, या फिर इसमें दी है कि नहीं, तो फिर हमने ये इन को यूज़ क्यों किया। देखो, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं फिज़िक्स के लिए, और जब भी हम लोग फिज़िक्स में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग उसको थोड़ा सा जनरलाइज करके सोचते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते छोटा सा, फिर उसको हम लोग जो है ना वो n नंबर ऑफ टर्म्स तक उसको जनरलाइज कर देते हैं। तो अब अज्यूम करो कि यहाँ पे आपके पास में एक पूरा ऐसे लिखा हुआ है, 10-12 लाइनें लिखी हुई हैं वेरिएबल की। फिर अगर आपने कोई अंदर से एक नंबर या फिर आपने कोई एक लेटर या वर्ड ढूंढना है तो फिर आपके लिए वो मुश्किल होगा। तो आप इस इन का इस्तेमाल करके वहाँ से बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो पूरे का पूरा उसका जो पैराग्राफ है, जो भी नाम लिखा है वो पढ़े बगैर। ठीक है, तो नाम पढ़े बगैर आप इनको यूज़ करके वो ढूंढ सकते हो। अच्छा, अब इनका जो आगे फिजिकल फिर फिजिकल कह रहा हूँ, आगे जिनका प्रोग्रामिंग में यूज़ है ना वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं एफ स्ट्रिंग के बारे में। ओके, अच्छा, कल हमने एक सिंपल किस्म की कॉनकैटिनेशन पढ़ी है कि हम लोग दो अलग अलग लिखते हैं वेरिएबल, फिर उनके दरमियान प्लस का साइन डाल देता हो जाते हैं प्लस। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको दोबारा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि नेम इज़ इक्वल टू यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और नीचे मैं क्या करूँ, सिटी लिख दूँ। सिटी तो बल्कि पहले लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ प्रोविंस, प्रोविंस इज़ इक्वल टू पंजाब। ओके, अब अगर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को पंजाब के साथ इकट्ठा मैंने प्रिंट करवाना है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, प्रिंट लिख के पहले मैं लिखूँगा जो मैंने नेम प्रिंट करना है, जो मतलब हमारा पहला वेरिएबल है वो, उसके बाद प्लस जो उसका दूसरा वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो ये प्रिंट कर देगा। अब फिर आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आया कि इसने अब यहाँ पे इंग्लिश लिखी है लेकिन इसने इंग्लिश के राउंड इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए। तो ये मैंने इंग्लिश नहीं लिखी, ये मैंने लिखा है वेरिएबल का नाम, और हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल के नाम के उधर हमने कॉमा नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ शिफ्ट और एंटर, तो ये मुझे दोनों को प्रिंट करवा के देगा, और पंजाब में ये स्पेस नहीं देगा। ठीक है, तो इसने सरगोदा पंजाब में स्पेस नहीं दी, ये तो कोई इतना मसला नहीं है। मैं यहाँ पे अगर स्पेस एक ऐड करता हूँ फिर उसको मैं रन करता तो वो मुझे सरगोदा पंजाब के दरमियान स्पेस दे देगा। ठीक है, लेकिन अब ये कोई इतना वो नहीं लग रहा कि देखो इसमें एरर भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पंजाब, क्या मतलब पंजाब, यहाँ पे इन होना चाहिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो नेम लिखे हुए हैं ये भी चेंज ना हो, ठीक है, एक तो मेरे पास तरीका ये है ना कि मैं यहाँ पे इन लिख दूँ, इधर मैं इन लिखता हूँ तो वो जो इन है वो फिर कहीं ना कहीं इधर आ ही जाएगा नीचे, तो ये देखो इन पंजाब। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा वेरिएबल है इसका नाम बिगड़े ना, ये वैसे का वैसा रहे, और फिर भी यहाँ पे अंदर इन आ जाए, तो वो मैं कहाँ पे यूज़ करूँ या कहाँ पे लिखूँगा, मैं क्या करूँगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ ये नेम प्लस मैं लिखता हूँ एक मिनट पहले से जो लिखा है उसको ख़त्म कर दूँगी, नेम यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने पंजाब से पहले इन प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब क्योंकि इन एक स्ट्रिंग है, इनको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखूँगा इन, और आगे फिर मैं लिखूँगा प्लस। अब देखो ये वाला जो इन है ये कोई हमारा वेरिएबल नहीं है, ये हम लोग अपने पास इसमें कोई इंग्लिश घुसेड़ दें, तो अब यहाँ पे हम लोग इन लिखेंगे। अब ये क्या करेगा, पहले नेम प्रिंट करेगा, फिर उसके अंदर इन को प्लस कर देगा, और फिर आगे जो प्रोविंस का जो नेम है वो प्रिंट कर देगा। तो अब देखो अब यहाँ पे इन आ गया, अब हमने अपने वेरिएबल का नाम भी नहीं चेंज किया और यहाँ पे इन आ गया। लेट कंसीडर कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास आगे जो है ना वो आ जाए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, बल्कि यहाँ पे इज़ भी तो होना है ना, पूरा उसको ग्रामेटिकली ठीक लिखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इज़ इन पंजाब। ठीक है, अब लेट्स कंसिडर कि मैं चाहता हूँ कि इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इज़ इन पंजाब एंड इज़ गुड प्लेस। ठीक है, तो अगेन मैं चाहता हूँ कि मेरा वेरिएबल का नाम भी ना चेंज हो, और यहाँ पे इसके आगे जो है वो ये भी आ जाए कि इज़ गुड प्लेस टू लर्न। तो मैं यहाँ पे फिर एक प्लस का साइन डालूंगा। अब देखो मैं अपने पास से इसमें स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। उधर इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, एंड इज़ अ गुड प्लेस। तो अब ये क्या करेगा, एक तो मुझे वही काम करेगा, पहले नेम प्रिंट करवाएगा जो नेम है, फिर उसके बाद इज़ इन को सेट देगा अंदर, फिर प्रोविंस का नाम जो है वो प्रिंट करवाएगा, और फिर आगे क्या लगा देगा, एंड इज़ अ गुड प्लेस। तो ये देखो अब हमने वेरिएबल का नाम भी नहीं चेंज किया और अपनी मर्जी से हमने अंदर जो स्ट्रिंग है वो ऐड करवा दिया। तो ये तो था इसका नॉर्मल तरीका जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कॉन्केटेनेशन। अच्छा, उसके बाद हमने जो पढ़नी है वो है एफ स्ट्रिंग। तो मैं यही चीज़ ऊपर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे दोबारा इसको लिखता हूँ, और एफ स्ट्रिंग को हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब वो क्या होती है, लेट अस कंसिडर। अब मैंने क्या करना है कि हाँ वही चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, अब मुझे एक ऐसी आउटपुट चाहिए जिसमें क्या लिखा हो, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इज़ इन पंजाब, यहाँ पे एक स्पेस डालते हैं एंड, ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पेस आ गया। तो मुझे एक ऐसी आउटपुट चाहिए जिसमें पहले ये नाम आ रहा हो, मतलब कि नेम का जो वेरिएबल है वो आ रहा हो, फिर आगे लिखा वो इज़ इन, फिर आगे जो प्रोविंस है वो आ रहा हो, और फिर आगे फिर एक आ रहा हो एंड इज़ अ गुड प्लेस। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगा दूँगा परसेंटेज एस। परसेंटेज एस का मतलब है कि यहाँ पे हमने कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी है। उसके बाद आगे मैं क्या लिखूँगा, इज़ इन, फिर मैं लिखूँगा परसेंटेज एस। ठीक है, आगे मैं फिर लिखूँगा एंड इज़ अ गुड प्लेस, और फिर इसको मैं जो है ना बंद कर दूँगा। और आगे मैं एक दफ़ा मैं लिखूँगा फिर मैं बता दूँगी क्या हो रहा है। आगे फिर मैं परसेंटेज का थोड़ी सी स्पेस डाल, फिर परसेंटेज का साइन, उसके बाद मैं लिखूँगा नेम, और फिर प्रोविंस। बुक वाले ने इधर वो किसी अमेरिकन स्कूल का नाम लिखा है, बार्कले की पता नहीं क्या है, तो मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ, नेम, और आगे क्या था, प्रोविंस, ये, और यहाँ से मैं बंद करता हूँ। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, इधर मुझे चाहिए नेम, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज एस डाल दिया। मतलब परसेंटेज एस का मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करनी है। फिर आगे मैंने लिख दिया इज़ इन, आगे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्रोविंस नेम, तो मैंने यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी, तो मैंने यहाँ पे फिर परसेंटेज एस लिख दिया।
फिर आगे उसकी मुझे प्रोविंस के आगे लिखा हुआ चाहिए एंड इज़ आ गुड प्लेस, ठीक है। अब आपने जो इस परसेंटेज एस की जगह पे कुछ ऐड करना है, वो आपने क्या करना है, ये परसेंटेज का साइन लगा के एक और इजाफी ब्रैकेट ऐड करनी है। अब जो आप चाहते हो कि यहाँ पे अपीयर हो, वो आपने उस वेरिएबल का जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है, और जो आप चाहते हो कि यहाँ पे अपीयर हो, उस वेरिएबल का नाम आपने यहाँ लिखना है। तो ये क्या करेगा, नेम के वेरिएबल में जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को उठाएगा और उसको उठा के इस परसेंटेज एस की जगह पे लिख देगा, आगे लिख देगा इज़ इन, फिर आगे जाएगा प्रोविंस के वेरिएबल में, प्रोविंस के वेरिएबल में जाके वो पंजाब को उठाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा, तो आगे फिर लिखेगा एंड इज़ आ गुड प्लेस। और ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं चलाता हूँ, शिफ्ट पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो एरर कहाँ पे आ गया, हाँ ये प्रोविंस की स्पेलिंग गलत है, प्रोविंस वी, ये देखो अब इसने दोबारा सेम आउटपुट है लेकिन इसका जो मेथड है वो डिफरेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इज़ इन पंजाब एंड इज़ अ गुड प्लेस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी का कोई चीज़ ऐड करनी है वहाँ पे आप परसेंटेज एस लगाते जाओगे। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ अंदर से लिखनी है तो वो आप ऐसे करके लिख लोगे, और फिर इस जगह पे आपने जो चीज़ पेश करनी है वो आप यहाँ लिख दोगे, और जो यहाँ लिखनी है उसको यहाँ। अब अगर देखो मैं लेट अस कंसिडर कि मैं इनको इसकी जो तरतीब है वो उल्टी करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ प्रोविंस, आगे मैं लिखता हूँ नेम। अब ये क्या करेगा, इस परसेंटेज एस की जगह पे प्रोविंस का नाम उठा के रख देगा जो प्रोविंस का वेरिएबल है, और इस परसेंटेज एस की जगह पे ये जो नेम का वेरिएबल है वो उठा के रख देगा। ये देखो पंजाब इज़ इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एंड इज़ अ गुड प्लेस, ठीक है। तो आपने जो चीज़ पहले प्रिंट करवानी है वो आपने यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा के एक इजाफी ब्रैकेट लगा के वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मतलब एक और तरीका है हमारे पास कॉन्केटिनेशन का। उसके बाद अगर आप लोग अगर आपको ये परसेंटेज एस वाला जो मेथड है वो समझ नहीं आ रहा, और मोस्टली बच्चों को नहीं आता है या बोरिंग लगता है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बोरिंग लगता है, तो एक तरीका हमारे पास और भी है। हम अगेन क्या करते हैं, वही जो चीज़ हमने ऊपर लिखी हुई थी उसको अगेन मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, टाइम बच जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और आगे मैं लिखता हूँ एफ़ के बाद जो है ना मैं क्या करूँगा कि देखो मुझे भूल गया, मैंने ऊपर लिखा हुआ याद करने के लिए, हाँ ठीक है एफ। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यही आउटपुट आए, ये वाली, ये तो हमने उल्टी करी ना, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, मतलब पहले मेरे पास क्या है जो नेम का वेरिएबल है वो आए, तो मैं यहाँ पे छोटी वाली ब्रैकेट ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम, उसके बाद मैं ये बंद कर दूँगा। आगे क्या आना है, मैं लिखना चाहता हूँ कि आगे आएगा नेम इज़ इन। अब आगे मुझे चाहिए प्रोविंस का नेम, तो मैं यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ऐड करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रोविंस वाला जो वो था प्रोविंस, इसको बंद कर दूँगा। इसके कलर चेंज नहीं हो रहे, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, चलो देखते हैं। नेम इज़ इन पंजाब एंड इज़ आ गुड प्लेस। अब देखते हैं कि ये क्या करता है, और मुझे यहाँ पे ये ख़त्म करना पड़ेगा, और ये शिफ्ट और एंटर, ये इसने वैसे के वैसे ही उठा के रख दिया। जस्ट अ मिनट, अच्छा ठीक है, ये जो एफ़ है ना इसको हमने बाहर लिख होता है ताकि इसको पता लग जाए कि हम लोग एफ स्ट्रिंग कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखो अब इसका कलर चेंज हो गया, अब ऐसा नहीं करेगा, वो पहले उसका कलर रेड रेड था तो मुझे ये शक हुआ था कि मैंने कोई गलती की है। तो अब ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इज़ इन पंजाब एंड इज़ अ गुड प्लेस, ठीक है। तो हमारे वेरिएबल के नेम सेम ही है, लेकिन हमने अपने पास है ये चीज़ और ये चीज़ अंदर कॉन्केटिनेट करवा दी है इसने। अब ये इस वाले मेथड से ना ये एफ़ वाला मेथड ज़्यादा आसान है, पहले सिर्फ एफ़ लिख दो, आगे मतलब आपने जो स्ट्रिंग है ना बनानी, स्ट्रिंग बनाने से पहले आपने एफ़ लिखना ताकि उसको पता लग जाए कि एफ़ के बाद जो भी स्ट्रिंग है उधर हम लोग ये एफ़ वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, पहले उसने नेम उठाया, यहाँ से उठा के नेम लिख दिए, फिर आगे लिख दिया इज़ इन, फिर आगे प्रोविंस लिख दिया, और आगे फिर लिख दिया एंड इज़ अ गुड प्लेस, ठीक है। तो ये आपके पास 2-3 तरीके से जिस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो, उनको आप जोड़ सकते हो। ये मैंने पढ़ा दिया, स्ट्रिंग भी हो सकता है कि आपके मिड में आ जाए या फिर ज़्यादा चांस है कि आपके सेशनल में आ जाए, तो इसको भी आप जो है ना कर ही लो। अच्छा जी, लेक्चर हमारा यहीं तक था। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम ये किधर गया, ये जो लेंथ और जो ये इन था इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ और खोलता हूँ, पुरानी मेरे पास वो पड़ी हुई है पाइथन के, मैं भी कभी कभी खेलता रहता हूँ, तो उसमें मैंने कुछ लिखा था, कभी मिल गया, ये तो नहीं है, ये
तो हमारे पहले वाले हैं। एक मिनट, ये मैं ढूंढ लूँ पहले। हाँ शायद ये इसी में कहीं पड़ा होना है। हाँ यही है। तो ये ना मैंने एक थोड़ा सा अजीब सा प्रोग्राम लिखा है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आगे जाके पढ़ी हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ आपको एक आइडिया देता हूँ कि हम जो है ना वो जो हमने इन पढ़ा है, देखो ये इन लगा हुआ है, यहाँ पे लेंथ भी लगी हुई है, तो इसका मकसद क्या होता है। मैंने एक ये लिस्ट बनाई हुई है। अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट भी हम लोग आगे कुछ दिनों में पढ़ेंगे, इसी हमारे चैप्टर में लिस्ट भी है। एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा ये है क्या, सब्जी वाली शॉप है। अज्यूम करो कि आपके पास आपने एक दुकान बनाई है सब्ज़ी वाली, आपके पास ढेर सारी सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपके पास एक कस्टमर आता है, उस कस्टमर के पास एक लिस्ट है। वो आपको लिस्ट दिखाता है, कहता है कि जो जो सब्ज़ियाँ इस लिस्ट में है ना वो मुझे निकाल के दे दो, और जो नहीं है वो मुझे बता दो। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें दुकानदार जो है ना वो उस बंदे से लिस्ट पकड़ेगा, और जो सब्ज़ी उसके पास होगी ना वो उसको बताएगा कि हाँ ये मेरे पास पड़ी है, और जो नहीं होगी वो उसको कहेगा जी मेरे पास नहीं पड़ी। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। आलू, मटर, गाजर, टिंडे, करेले, धनिया, प्याज, कद्दू, गोभी, एप्पल्स, अदरक, और आगे मैंने कुछ नंबर भी ऐड कर दिए हैं 3, 4, 6, ताकि मैं इसकी प्रॉपर समझ आ जाए। ठीक है, ये दुकानदार के पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद देखिए ये कस्टमर की लिस्ट है। कस्टमर जो है ना उसकी लिस्ट में लिखा हुआ है कि मुझे गोभी चाहिए, लाल मिर्च, शकरकंदी, धनिया, प्याज, टमाटर, मेथी, खीरे, और उसको एप्पल चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब हमने इसको कोड कैसे लिखा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ कस्टमर लिस्ट। अब ये फॉर आई इसको छोड़ो, आप इग्नोर मारो। ठीक है, ये लिखा हुआ है लेंथ और कस्टमर, ये वेरिएबल है हमारा आई। और देखो इसी तरह हम लोग वो करते हैं ना मैथ में, सिग्मा आई ए आई डॉट बी आई, फिर हम लोग आगे साइड लिखते हैं वेयर आई इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आई का काम वो होता है, आई हमने बनाया वेरिएबल, और आई को हमने नंबर कौन से दिए हैं, ये देखो लेंथ कस्टमर लिस्ट। तो अब इस पूरे की लेंथ क्या होगी, लेंथ मतलब इंडेक्स है। गोभी का इंडेक्स 0 है, लाल मिर्च का 1 है, शकरकंदी का 2 है, धनिया का 3 है। तो इस आई के अंदर क्या स्टोर हो गया, गोभी का 0, लाल मिर्च का 1, शकरकंदी का 2। ठीक है, तो इस आई के अंदर ना 0, 1, 2, 3, 4, 5 वो स्टोर हो गए। ठीक है, उसके बाद ना ये चेक कर रहा है, कहता है कि अगर आई का मतलब है कि जो वो 0, 1, 2 है, अगर तो 0 इस वाले में पड़ा है तो आप प्रिंट करवा दो, हाँ जी भाई यहाँ से आपको ये जो आई है वो मिल जाएगा। यहाँ पे ये /t लिखा हुआ है, /t लिखा हुआ है, यहाँ पे /n लिखा हुआ है, इसको आप अभी इग्नोर करो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो जो नंबर हमारे पास इसमें से असाइन हो गए हैं उनको एक एक करके ऊपर वाली लिस्ट में चेक करेगा। अगर तो वो नंबर 0, 1, 2 ऊपर वाली लिस्ट में से मैच हो गया तो ये प्रिंट करेगा कि हाँ जी भाई यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और अगर वो उसमें नंबर नहीं पड़ा हुआ तो ये कहेगा नहीं यार ये हमारे पास नहीं है, और फिर एंड पे प्रिंट करवा देगा कि आपका शुक्रिया दुकान पर बार बार आते रहना। और साथ में जब ग्राहक चला जाता है तो फिर दुकानदार कहता है चल मगरो लाए। तो इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखो अब इसने क्या किया, कहता है माजरत यार 0 तो हमारे पास नहीं है। देखो ना अब इसमें कहीं पे मैंने 0 का नंबर लिखा हुआ ही नहीं है। फिर कहता है माजरत यार 1 तो हमारे पास नहीं है, माजरत यार हमारे पास 2 भी नहीं है। फिर कहते हैं हाँ जी भाई यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा। 3 क्यों मिलेगा, क्योंकि इधर का जो 3 है ना वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इस ऊपर वाली लिस्ट में 3 पड़ा हुआ है तो ये कह रहा है कि हाँ आपको 3 मिल जाएगा। फिर कह रहा है हाँ जी भैया आपको 4 भी मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली लिस्ट में ये 4 भी पड़ा है। उसके बाद ऐसे मतलब जो जो इसको वो मिलता जा रहा है, कह रहा है मिल जाएगा, और जो नहीं है वो कह रहा है माजरत है। ठीक है, तो ये एंड पे फिर उसने प्रिंट करवा दिया है कि आपका शुक्रिया दुकान पर बार बार आते रहना, और फिर कर चार मगरों है। अच्छा इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको थोड़ा ये, और इधर से मैं क्या करता हूँ इस को क्या करूँ, चलो ये कर देता हूँ, मैं रेन को हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट कस्टमर, और यहाँ पे मैं कॉमा लेंथ, नहीं लेंथ भी हटानी पड़ेगी, लेंथ को भी हटाता हूँ। अब थोड़ा सा हमारे कोड ना वो ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। अब ये क्या करेगा कि अब वो इतना देखो मैंने लेंथ ख़त्म कर दी, अब इसने वो इंडेक्सेस मैच को नहीं करने। अब ये डायरेक्ट चेक करेगा कि क्या गोभी इस लिस्ट में है, क्या लाल मिर्च इस लिस्ट में है, क्या शकरकंदी इस लिस्ट में है, क्या धनिया इसमें है। तो जो चीज़ होगी उसका नाम खुद लिख के देगा हमें। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा रन करते हैं, तो ये देखो अब कह रहा है कि हाँ जी भाई यहाँ से आपको गोभी मिल जाएगी। इसने बेसिकली क्या किया है, इसको मैंने ये आई को मैंने ना वेरिएबल बनाया, आई में मैंने गोभी स्टोर किया, फिर मैंने लाल मिर्च स्टोर किया, फिर मैंने शकरकंदी स्टोर किया,
उसने आई को उठाया और इस पूरी लिस्ट में चेक किया, देखा कि क्या यहाँ पे गोभी है, तो यहाँ पे गोभी ये पड़ा हुआ है, तो इसने कहा कि हाँ जी यहाँ पे गोभी आपको मिल जाएगा। फिर कहता है माजरत यार, लाल मिर्च हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसका जो सेकंड नंबर था वो लाल मिर्च है। उसने इधर से लाल मिर्च को उठाया और यहाँ पूरी लिस्ट में चेक किया तो इधर लाल मिर्च कहीं पे भी नहीं है। तो उसने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया कि माजर यार हमारे पास लाल मिर्च नहीं है। फिर कह रहे माजर तुम्हारे पास शकरकंदी भी नहीं है। फिर कहते हैं हाँ जी भैया आपको यहाँ से धनिया मिलेगा, क्योंकि धनिया कस्टमर की लिस्ट में भी है और दुकानदार के पास भी धनिया ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो मतलब ये हम इसको कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा प्रोग्राम हुई है, फिर उसने भी लिख दिया कि अच्छा शुक्रिया। तो ये एक मैंने छोटी सी आपको एग्जांपल दी है कि हम लोग कैसे वो इनको या लेंथ को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही था। अल्लाह हाफिज़। बाकी अगर आपको एफ स्ट्रिंग में कोई इशू आ रहा है, नहीं समझ आ रही, तो फिर हम लोग जो है वो ग्रुप में भी डिस्कशन कर लेंगे, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फिर हम लोग एक लाइव क्लास भी अरेंज कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।